फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8th का विज्ञान का पहला पाठ है, अध्याय फर्स्ट है। कौन सा है? कृषि प्रबंधन, वो उसका अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले अध्ययन बिंदु पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। फसल एवं उसके प्रकार, कृषि पद्धतियाँ, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसल और पर्यावरण। फसल एवं उसके प्रकार। हम पूर्व से अध्ययन कर चुके हैं कि सभी सजीवों को अपनी वृद्धि, विकास एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, किंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादप पर निर्भर रहते हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या के भोजन की सतत आवश्यकता को पूरा करने के लिए फसलों को नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा एवं सुनियोजित वितरण अत्यावश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ खान पान की विभिन्नता भी अधिक पाई जाती है। आपके क्षेत्र की विभिन्न फसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए हम निम्नलिखित सारणी 1.1 पर विचार करते हैं। सारणी 1.1 पादप की सामान्य जानकारी। क्रम संख्या है ये दल की साइड, और पादप का नाम है, और सामान्य लगाए जाने का स्थान, और फसल प्राप्त करने की अवधि पढ़ लेते हैं हम। पहला है आम, खेत के किनारे पर उगाए जाते हैं। और फसल प्राप्त करने की अवधि कौन सी है? कई वर्षों तक, प्रतिवर्ष, निश्चित समय पर। दूसरा बेर, खेत के किनारों एवं बीच बीच में निश्चित दूरी पर प्रतिवर्ष फल देते हैं। अगला है गेहूं, खेत के बड़े भाग में कम अवधि में वर्ष में एक बार उत्पादन, और बाकी जो है वो आपको लिखने हैं जो बचे हुए हैं। अगला है छात्र सारणी 1.1 को अपने अनुभव तथा माता पिता के अध्याय के सहयोग से समझने एवं भरने का प्रयास करें। अगला है 1.1 के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भोजन में कम काम में आने वाले पादप अपेक्षाकृत कम भूमि पर लगाए जाते हैं, जबकि मुख्य रूप से भोजन की आपूर्ति में काम आने वाले पादप भूमि में के बड़े भाग में उगाए जाते हैं। उक्त आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मानव व जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं, तथा यह एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। किसे फसल कहते हैं ये याद रखना है। एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। ये नीचे परिभाषा दी हुई है। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, किसे कहते हैं फसल? तो उसे फसल कहते हैं। किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के पादप बड़ी भूमि पर उगाए जाते हैं। अगला है आप अपने आसपास के क्षेत्र में बोए जाने वाली सारणी 1.2 में सूचीबद्ध पादपों के समक्ष निर्धारित कॉलम में उनके बोए जाने की ऋतु एवं बोए जाने से लेकर कटाई तक की अनुमानित समयावधि लिखें, पूर्ति करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भर लेना। आगे है छात्र उक्त सारणी को अपने अनुभव तथा माता पिता के अध्याय के सहयोग से समझने एवं भरने का प्रयास करें। ये सारणी 1.2 के अध्ययन से हमें यह ज्ञात हुआ है कि कई फसलें गर्मी, कई सर्दी व कई बरसात की ऋतुओं में बोई जाती हैं, अर्थात इनके बोने का समय भी अलग अलग है। अलग अलग ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलों का जीवन काल भी भिन्न भिन्न होता है। आइए अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का ऋतुओं के आधार पर सूचीबद्ध करें। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं?
अपने खेत में बोई जाने वाली फसलों को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। फसलों के प्रकार। ऋतुओं के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। कौन कौन सी है? याद रखना है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आगे है रबी की फसल। ये अक्टूबर से फरवरी के मध्य की फसल होती है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि। हम इसकी आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे लास्ट में। अगली है खरीफ की फसल। यह जून से सितंबर के मध्य की फसल होती है। कौन सी होती है? खरीफ की फसल जून से सितंबर के मध्य। देख लेते कौन कौन सी है, जैसे कि ज्वार, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द आदि। आगे है जायद फसल। जायद की फसल कौन कौन सी है? तो यह मार्च से जून के मध्य की फसल होती है, जैसे कि खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और ये कौन सा है? लौकी आदि। आगे है समान उपयोगी गुणों के आधार पर भी हम निम्न प्रकार के फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सारणी 1.3 उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। सारणी देख लेते हैं। क्रम संख्या फर्स्ट, समान गुणों वाली फसलें अनाजी। उदाहरण गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। उपयोग क्या इसमें? रोटी व दलिया। आगे है दलहनी फसल। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। अरहर फसल, मूंग, चना, मैसूर, उड़द। ये कौन सी फसलें हैं? सब की सब दाल की फसलें हैं। और तिलहन फसल है मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। ये कौन सी हैं? तेल की फसलें हैं। अगला है मसाले वाली। मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी। कौन कौन सी है? तो मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी। ये सब की सब कौन सी हैं? मसाले वाली। और आगे है फल या सब्जी वाली। आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी और ये टिंडा फल है, सब्जियां ये खाने वाली। और अगली बची है अन्य फसलें। कौन कौन सी है? औषधि एवं चारे के लिए। औषधि एवं चारा उपयोग है इसका। आगे अध्ययन करते हैं हम। अब हम फसल उगाने के पूर्व से लेकर काटने तक की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने खेतों में फसल देखी होगी। आपने किसानों को फसल संबंधी विभिन्न कार्य जैसा सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कटाई इत्यादि कार्य करते भी देखा होगा। किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व की तैयारी से लेकर फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? फसल उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। आगे है, आइए हम इन विभिन्न कृषि पद्धतियों या खेती के चरणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। खेती के कुल कितने चरण हैं? 7 चरण हैं, ये याद रखना है। किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। कौन सी पद्धतियाँ कहलाती हैं? कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसान द्वारा फसल का उत्पादन किन किन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है? सोचिए और बताइए। खेती के निम्नलिखित मुख्य चरण हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, अनाज का भंडारण करना। हम आगे अध्ययन करते हैं। अब मिट्टी तैयार करना पहला है हमारा। मिट्टी तैयार करना, आप अपने आसपास के खेतों में ये थोड़ा सा
आप अपने आसपास के खेतों में गए होंगे। आपने देखा होगा कि खेत के कई बार खाली दिखाई देते हैं, तो कई बार उनमें फसल दिखाई देती है। फसल की बुआई से पहले खेत में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले किसान खेत में हल चलाता है। खेत में हल चलाने में कौन कौन से साधन उपयोग में होते हैं? तो होते हैं पशुओं द्वारा किया जाता है। एक ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रैक्टर एवं पशुओं के द्वारा। ये आप चित्र देख लीजिए, ये पशुओं द्वारा कर रहे हैं और ये ट्रैक्टर द्वारा। आगे अध्ययन करते हैं, खेत में फसल की बुआई से पहले हल क्यों चलाते हैं? ये आपके प्रश्न जरूर आया होगा दिमाग में, हल क्यों चलाते हैं और कुछ क्यों नहीं चलाते? तो इसका उत्तर है, फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, ताकि वह खेत में हल चलाकर मिट्टी को उलट पलट कर पोली बना सके। पोली मिट्टी के लाभ देख लीजिए आप। बीज ऊपरी पर से थोड़ा नीचे चला जाता है, इससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। नए पौधे की जड़ आसानी से गहराई तक जा सकती है। अगला, नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती हैं। अगला, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है, इसीलिए हल चलाते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उल्टने से यह सामान्य रूप से ऊपर से नीचे की ओर चली जाती है। मिट्टी में हल चलाकर उल्ट पलट कर पोला बनाना क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। कृषि के कौन कौन से औजार हैं? निम्नलिखित हैं। हल, कुदाली, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? वो जो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ता है वो होता है कल्टीवेटर। आप ये देख सकते हैं, ये रहा कल्टीवेटर, ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए, ये हल है और ये कुदाली है, और ये आपको बताइए दिए कल्टीवेटर। बोला है, किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीज चयनित करता है। ऐसे बीजों का चयन किया जाता है जो स्वस्थ हो, जिससे अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। उत्तम किस्म के बीज की पहचान के लिए आओ गतिविधि करें। एक पानी से भरी बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 2-4 मुट्ठी मूंग के बीज डालिए। आप ये करके देखना जरूर, हमने तो किया ये। कुछ देर बाद बाल्टी में बीजों की स्थिति का अवलोकन कीजिए। क्या स्थिति नजर आ रही है? हम देखते हैं कि कुछ बीज पानी में डूब गए हैं एवं कुछ बीज पानी पर तैर रहे हैं। कुछ बीज पानी पर क्यों तैर रहे हैं? जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वे बीज प्रतिग्रस्त एवं खोखले हैं, अतः हल्के होने से तैरने लगते हैं, जबकि स्वस्थ बीज खोखले नहीं होने से पानी से भरी बाल्टी के पैदे में बैठे हैं। इस गतिविधि द्वारा किसान स्वस्थ बीजों की पहचान कर उन्हें पृथक कर लेते हैं। बीज बोने का पारंपरिक औजार। पारंपरिक औजार, बीज बोने का आधुनिक औजार कौन सा है? ड्रिल। खाद एवं उर्वरक देना प्रश्न बन सकता है। खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। तो हम पढ़ते हैं, आपने खेत में किसान को खाद डालते हुए भी देखा होगा। बताइए किसान खेत में खाद क्यों डालता है? मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक के अंतर पढ़ लेते हैं हमने यहाँ मिट्टी के उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले 2 प्रकार के पदार्थों के नाम पढ़े हैं, खाद एवं उर्वरक। इन्हें आपने भी खेतों में डालते हुए देखा होगा। दोनों ही मिट्टी के उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? इन दोनों में क्या अंतर है? आइए जानते हैं। क्या प्राकृतिक एवं जैविक है? खाद प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक क्या है? कृत्रिम है। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है,
जैसे गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट खाद, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्ट, पोटास आदि। खाद उर्वरक से बेहतर है। प्राकृतिक खाद में हुमस की मात्रा अधिक होती है तथा ये मुद्रा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाता है। ये मुद्रा पढ़ दी, मृदा है। जबकि उर्वरक में हुमस का अभाव होता है, अतः जैविक खाद का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। जैविक खाद के लाभ क्या हैं? जैविक खाद के लाभ हैं, ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है। इस खाद में लाभदायक जीवाणु की वृद्धि तेजी से होती है। इससे मिट्टी पोली बनी रहती है जिससे जड़ों में श्वसन आसानी से हो जाता है। जैविक खाद में मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला है सिंचाई करना। सिंचाई करना क्या है? खेत में फसल के उगने एवं खाद मिलाने के पश्चात किसान क्या करता है? किसान फसल को पानी मिलाता है। जिस प्रकार हमें भोजन के साथ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसल को भी वृद्धि एवं फलित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई से फसल को क्या लाभ है? बीज अंकुरण के लिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पंक्तियों को जल की आपूर्ति कराना। जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। पौधे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। सिंचाई हेतु जल के स्रोत। किसान नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई के लिए करता है। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? हम सिंचाई के विभिन्न साधन काम में लेते हैं, जैसे हम निम्नलिखित चित्र में समझ लेते हैं। ये है पारंपरिक साधन या आधुनिक साधन। एक है चड़स और एक है नलकूप, नीचे भी हैं। और ये आगे डेकली, विद्युत पंप, रहट, मोट और डीजल पंप सिंचाई के साधन हैं। हमने चित्र 1.8 में सिंचाई के विभिन्न साधन देखे। इनमें से सिंचाई कैसे होती है बताइए। आजकल नलकूप, विद्युत या डीजल पंप आदि से सिंचाई की जाती है। ऐसा क्यों? परंपरागत साधनों की तुलना में आधुनिक साधनों से कम समय में अधिक सिंचाई हो जाती है। इनसे जल का उपयोग मितव्यय से कर सकते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों को निम्न चित्रों द्वारा समझ सकते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां: छिड़काव, ड्रिप तंत्र। और ये असमतल भूमि के लिए, ये समतल भूमि के लिए। छिड़काव किसके लिए होता है? असमतल के लिए। और समतल के लिए कौन सा होता है? ड्रिप तंत्र। आगे फसल की सुरक्षा करना। ऐसा मानते हैं कि किसान फसल पकने पर उसे काटकर खेत से घर सुरक्षित ले जाए, तब उसकी मेहनत सफल होती है। परंतु यह आसान प्रक्रम नहीं है। इस विधि में किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्या क्या क्या होती हैं? अभी हम जानते हैं। किसान द्वारा कृषि के दौरान अनुभूत समस्याओं का वितरण। आपको इसमें सिर्फ एक ही दिया हुआ है खरपतवार, आपको इसमें लिखनी है कौन कौन से हैं। ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। उक्त समस्याओं के फसल का उत्पादन कम होता है, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान होता है। आइए हम इस सारणी से फसल उत्पादन की समस्या, वितरित प्रभाव एवं बचाव के उपयोग को समझें। कृषि की समस्याएं। पहला है, ये आपको दिखाई समस्या कौन सी है? खरपतवार पहली। और समस्या की पहचान: फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे तक नहीं पहुंचने देते। समस्या से फसल पर होने वाली कुप्रभाव: फसल को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, फसल को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। बचाव के तरीके: समय पर निराई गुड़ाई करना, खरपतनाशी का उपयोग करना। प्राकृतिक प्रकोप में क्या क्या आते हैं? तो बाढ़, सूखा, सर्दी, आग, पानी भर जाना, खाद, मिट्टी बह जाना, फसल का सूखना या आग से जल जाना। जल निकास बनाना, इसका बचाव है। सूखा पड़ने पर सिंचाई करना, आग से सुरक्षा के उपाय तैयार रखना। आगे है कीट का फफूंद, जीवाणु व वायरस द्वारा होने वाले रोग। पत्तियों का कटना, तनों का सूखना, फल खराब होना,
व उत्पादन में कमी, पत्ती, तना, फल खराब होना, कीट, जीवाणु एवं फंदनाशकों का उपयोग करना, जानवर, फसल को नुकसान पहुंचाना, फसल का बर्बाद हो जाना। इसको क्या है ये उपयोग बचाव है, बाड़ लगाना, सुरक्षा करना, बाड़ लगाना। फसल काटना, आपने खेतों में फसल कटते हुए देखा होगा। फसल कब काटी जाती है? फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल की कटाई कहते हैं। फसल के पक जाने पर इसे या तो जड़ से उखाड़ा जाता है या कुछ को मिट्टी के पास से काटा जाता है। फसल को पुराने समय में दरांत से काटा जाता था। आज भी कहीं कहीं फसल काटते हुए इसका उपयोग किया जाता है। अधिकांश किसान आजकल हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। दरांत से कटती हुई फसल आप चित्र देख सकते हैं, ये रहा, और ये हार्वेस्टर मशीन से कट रही है फसल। आगे थ्रेसिंग, फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फसल की कटाई के बाद इसकी नमी दूर करने के लिए कुछ दिन इसे सुखाते हैं। इसके बाद बीज के दानों को भूसे से अलग करते हैं, यानी कि भूसे से अलग करने की, दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को हवा में पटक कर अलग कर लेते हैं। अनाज के दाने भारी होने के पास ही नीचे गिरते हैं और भूसा उड़कर दूर गिरता है। अगला है बड़े खेतों वाले किसान कंबाइन मशीन से फटकने का कार्य करते हैं, जो शीघ्रता से हो जाता है। ये हाथ से फटकते हुए ये कंबाइन मशीन से है। आगे पढ़ते हैं हम। अनाज का भंडारण करना, थ्रेसिंग कार्य के बाद अनाज को बोरियों में भरने किसान घर ले जाता है एवं चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। घर लाए गए अनाज का किसान भंडारण करता है, आवश्यकता अनुसार घर रख लेता है, बाकी मंडी में बेच देता है। घर में रखे गए अनाज की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। अनेक उपायों द्वारा भंडारित अनाज को नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जाता है। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडारण गृह होते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें पढ़ लेते हैं। बाजरा है, कहाँ पे उगाया जाता है? ये बाजरा है। प्रमुख जिले अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर। आगे है मक्का, इसका है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद। आगे है ज्वार, ज्वार में है अजमेर, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर। आगे है चावल, चावल है हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। आगे गेहूं, गेहूं है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और बूंदी। आगे है जो है जयपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अलवर और सीकर। आगे है मोठ, मोठ है जिले हैं चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और वापस चूरू। आगे है चना, चना हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और झुंझुनू। और आगे है मूंग, मूंग है नागौर, जोधपुर, जालोर, जयपुर और अजमेर। आगे चावल, ये है सीकर, नागौर और झुंझुनू। आगे है अरहर, इसमें उदयपुर, टोंक, जयपुर। आगे है मूंगफली, मूंगफली किसमें है? बीकानेर, सीकर, चूरू और जयपुर। आगे सरसों, श्री गंगानगर, भरतपुर, अलवर और तारामीरा, श्री गंगानगर, जालोर, पाली, जयपुर। आगे सोयाबीन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां। कपास हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, श्री गंगानगर, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। ये जीरे के हैं। और धनिया है बारां, झालावाड़, कोटा। आगे है राजस्थान में प्रमुख फसल
फल एवं सब्जी उत्पादन क्षेत्र, संतरा झालावाड़, नींबू है धौलपुर, अमरूद है सवाई माधोपुर, मटर या टमाटर है जयपुर, बेर है जयपुर, आंवला है जयपुर, मतीरा है टोंक, मिर्ची है सवाई माधोपुर, अदरक है उदयपुर, लहसुन है कोटा, माल्टा है श्रीगंगानगर, अंगूर है श्रीगंगानगर और ककड़ी है बीकानेर। आगे खरबूजा है पाली और आम है चित्तौड़गढ़, सौंफ है सिरोही और अजवाइन है चित्तौड़गढ़, प्याज है जोधपुर, केला है बांसवाड़ा और मौसमी है श्रीगंगानगर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है, हमें मालूम है कि हमारे आसपास का पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें स्वयं एवं आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए। साथ ही हमारे पास हरियाली भी होनी चाहिए। फसलें भी हरी भरी होती हैं एवं वर्ष भर तक खेतों में किसी न किसी प्रकार की फसलें हमेशा उगी हुई रहती हैं। हरियाली से वायुमंडल शुद्ध रहता है, इसलिए फसलें पर्यावरण को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, जो इस प्रकार हैं। परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। फसलें वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखने में सहायक हैं। ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित एवं संतुलित बनाए रखने में उपयोगी होती है। आसपास के वातावरण का तापमान भी नियंत्रित रखती है। और आगे है, आंधी तूफान एवं बाढ़ में भूमि का ऊपरी उपजाऊ परत को बचाती हैं। और आगे है, जंतुओं को जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये कुछ प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन है, इसमें दिया हुआ है लास्ट पेज में। इनके बारे में जान लेते हैं, कौन है ये। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोर्ण में हुआ था। कहाँ पे है वो? तमिलनाडु में। ये आनुवांशिक विशेषज्ञ भारत के हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात है। इन्होंने 1966 में मैक्सिनो के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के बीज के साथ संक्रमित करके उच्च तापमानयुक्ता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में बोए गए हैं। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। एम.एस. स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1979 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपने क्या सीखा, पढ़ लेते हैं। बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पादप जब एक क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रबी, एक तो है रबी और दूसरी है खरीफ, ये खरीफ, और तीसरी है जायद, ये जायद। और आगे पढ़ते हैं। कृषि पद्धतियां विभिन्न हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, थ्रेशिंग करना, अनाज का भंडारण करना। खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अनुवांशिक पौधे जो फसल को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं पहुंचने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब अभ्यास कर रहे हम जान लेते हैं। गेहूं एक फसल है। गेहूं एक कौन सी फसल है? तो इसका उत्तर क्या है? रबी की फसल है। सिंचाई की आधुनिक साधन है। आप बताना जरूर इसका कमेंट करके, आपके लिए ये प्रश्न सिंचाई की आधुनिक साधन है, तो आप कमेंट करके बताना। ये आप देख लीजिए अभ्यास प्रश्न। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पॉली बनाना क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। स्वस्थ बीज वजन में अस्वस्थ बीज हल्के होते हैं और स्वस्थ बीज क्या होते हैं? भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं। ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की क्या हो जाती है? उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। उर्वरता क्षमता कम हो जाती है।
ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? दूसरा है रबी खरीफ व जायद फसल के दो उदाहरण दीजिए। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी हैं? वर्णन कीजिए। किसान को कृषि में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनसे निपटने के लिए आप क्या क्या उपयोग सुझाएंगे? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो हमने आपको प्रश्न दिया है उसका उत्तर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हम आपका अगले वीडियो में